हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10 साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये केमिस्ट्री का पोर्शन है बेसिकली। तो यहाँ हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे इंट्रोडक्शन रहेगा, कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, केटनेशन, टेट्रावेलेंट, हाइड्रोकार्बन, फंक्शनल ग्रुप, ये सब चीजें रहेंगी। हम पढ़ लेंगे इसे आराम से। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा कार्बन। तो कार्बन होता क्या है? तो कार्बन इज नॉन मेटल, इट्स सिंबल इज सी से डिनोट करते हैं यहाँ पे ना। ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल आर मेड अप ऑफ कार्बन। सब हम कार्बन से बने हैं। ठीक है भाई। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अभी आगे देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो ये 6 नंबर के ऊपर है ना, एटॉमिक नंबर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 एटॉमिक नंबर है। एलिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है इसकी? के ऑर्बिट या शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं यहाँ पे, और एल के अंदर रहते हैं 1 2 3 4। ठीक, इसका याद रखना है। ठीक है, मास है आपका ये 12, ये ध्यान रखना है। चलिए, अभी कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है वो देख लेते हैं। तो होता ये है, द कोवेलेंट बॉन्ड पहले होता क्या है? द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स इन मॉलिक्यूल। तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो कहानी इसकी पूरी की पूरी ये है। इसके अंदर क्या बोला गया है कहानी के अंदर? इस कहानी के अंदर बोला गया है कि कार्बन के पास आउटर शेल के अंदर कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक, तो ये लूज करेगा ना, तो क्या हो जाएगा? इसके पास सिर्फ 2 रह जाएंगे, जो इनर्ट गैस, नोबल गैस बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टेबल हो जाएगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके अंदर भी एनर्जी चाहिए, है ना। और या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, ताकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 10 हो जाए, तो नोबल गैस को अचीव कर जाएगा, है ना, स्टेबल होने के लिए। तो वो भी नहीं कर सकता। तो ये होशियारी क्या करता है? ये बॉन्ड बना लेता है एक इलेक्ट्रॉन से दूसरा इलेक्ट्रॉन और किसी का लेके। ठीक है, सब चीजें ये यहाँ लिखी हुई हैं, है ना, सिस्टमेटिक वे के अंदर। ठीक है, तो इस बॉन्डिंग को, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना ये किसी से, तो बॉन्डिंग को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या क्या होते हैं? जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, व्हेन ए सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। जैसे आपने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, सिंगल बॉन्ड हो गया ये, है ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे ही डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? 2 होंगे। कैसे? एक इसका, है ना, जैसे ऑक्सीजन के अंदर एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये डबल बॉन्ड हो गए, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। ऐसे ट्रिपल के लिए क्या होगा? 3 होने चाहिए। तो देखिए 3 के अंदर क्या है? नाइट्रोजन, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो ये 3 बॉन्ड हो गए, तो ये ट्रिपल हो गए। व्हेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये नाइट्रोजन हो गया, इसका ऑक्सीजन हो गया, इसका F2 हो गया। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आपको याद रखना है। ठीक, तो हमारा टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं? द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट दैट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज नोन एज एलोट्रॉप्स। मतलब केमिकल अंदर का तो सेम है मगर फिजिकल में दिखता अलग है। मतलब डायमंड आपने देखा है चमकता हुआ, मगर ग्रेफाइट चमकता हुआ नहीं होता है, इस तरीके से, है ना। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि अंदर की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और एक बकमिस्टर फुलरेन होता है, ये भी होता है, मगर डायमंड और ग्रेफाइट आपने देख रखा है। चलिए, तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में हम सबसे पहले देखेंगे डायमंड। तो डायमंड कुछ इस तरीके से चमकता हुआ दिखता है, और ये सी 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 इस फॉर्म के अंदर, पिरामिड शेप के अंदर डायमंड होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? इन दिस कार्बन एन एटम इज बाउंडेड टू 4 अदर एटम ऑफ कार्बन फॉर्मिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस डायमंड के अंदर 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होते हैं, 4 कार्बन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, कैसे? एक ये रहा कार्बन, 1 2 3 4, इस तरीके से होता है। ठीक है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। इट इज द हार्डेस्ट, हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? ये हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड इंसुलेटर। तो एमसीक्यू के अंदर उड़ जाते हैं, है ना।
इट इज यूज फॉर ड्रिलिंग रॉक, रॉक को काटने और ड्रिल करने में काम में आता है। कौन? डायमंड। इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, है ना, जो ज्वेलरी के अंदर डायमंड आता है, ये तो हमें सबको पता है, तो यूज आपको पता चल गया। ठीक है, कटिंग के अंदर भी काम में आता है, ध्यान रखना। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट आपने देख रखा है पेंसिल के अंदर होता है ना, सेल के अंदर भी होता है, तो पेंसिल तो आपने सभी ने देख रखी है। तो ये होता क्या है, बड़ा मुलायम मुलायम होता है। देखिए कैसा होता है। इन दिस ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। ठीक है, वहां कितने थे, यहां कितने हैं, है ना, ईच थ्री थ्री कार्बन एटम इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं। डायमंड में 3D होता है, ये सेम प्लेन में होते हैं। और कौन सा स्ट्रक्चर? हेक्सागन। तो आप देख रहे हो ये एक किससे कनेक्ट है, एक दो, तो ये 3 हो गए एक ही प्लेन के अंदर। ठीक है, मगर इससे पहले क्या था, 1 2 3 4, तो ये 4, एन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम, एक सी, 4 दूसरे सी से 3 डायमेंशन में था। मगर यहां पे क्या है, यहां पे सेम प्लेन के अंदर है, और 1 2 3 तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। ठीक है, यूं इस तरीके से देख सकते हो, ये जो कार्बन एटम है वो कैसे, 1 2 और ये 3 से। समझ में आ गई बात? चलिए, और हेक्सागन के अंदर होता है। हेक्सागन तो ये शेप पता है ना, मधुमक्खी का छत्ता इस तरीके से होता है। एक सेकंड, ये आपको पता है हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6 साइड्स, हेक्सागन। चलिए, ग्रेफाइट इज स्मूथ और स्लिपरी होता है, जैसे साबुन होता है ना वैसा। चलिए, याद हो जाएगा आपको। ग्रेफाइट इज ऑल्सो है वेरी गुड कंडक्टर। डायमंड क्या था, इंसुलेटर, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूज इन पेंसिल और लुब्रिकेंट, पेंसिल का याद रख लीजिएगा, और लुब्रिकेंट और सेल के अंदर भी काम में आता है। और स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। बनाने का आ जाए तो ऐसा बना देना, डायमंड का पीछे है ही। चलिए, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये थोड़ा कम आता है, मगर बकमिस्टर फुलरेन, तो इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60। तो 60 एक साथ जुड़े हुए होते हैं ये। ठीक है, 60 कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म स्फीयर। तो ये स्फीयर के अंदर होता है, स्फीयर मॉलिक्यूल। तो इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और यूज किस में आता है, नैनोटेक और ड्रग्स के अंदर काम में आता है। तो ये याद रख लीजिएगा, है ना। इसके बाद हमारे पास है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्सेटाइल नेचर में क्या है, केटेनेशन। तो ये जो वर्डिंग है ना, इनको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा, डिफाइन केटेनेशन बताइए। तो इसके अंदर क्या है, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, एक दूसरे से जुड़ना, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच, है ना, एंड रिंग ऑफ डिफरेंट साइज। देखो, सेल्फ 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 लिंक होते होते कितनी बड़ी चेन बना रही है ना, और यहां ब्रांचेस बना ली। ठीक है, ये रिंग बना ली, तो इसको बोलते हैं कैटेनेशन। ठीक है, सीरीज के अंदर या ब्रांच के अंदर या रिंग के अंदर एक दूसरे से जुड़ना, कैटेनेशन। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू, ऐसा क्यों, क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम होता है, द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, और कार्बन कार्बन का स्ट्रेंथ भी तगड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गई कैटेनेशन। इसके बाद सेकंड क्या है, वर्सेटाइल टेट्रावेलेंट। टेट्रा मतलब, टेट्रावेलेंट में मतलब कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के साथ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, बॉन्डिंग आसानी से किसी से भी कर लेगा। कैसे होगा, कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स, मोनोवेलेंट एटम्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, तो तेजी से ये बॉन्ड बना लेगा किसी के साथ भी, है ना। कार्बन के पास 4 हैं, तो ये हाइड्रोजन 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 के साथ बना लिया बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से, किस तरीके से, एक कार्बन का एक कार्बन का एक कार्बन का एक कार्बन का एक एक है वैलेंस, तो हाइड्रोजन 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 के साथ दोस्ती करेगा, बना लेगा। ऐसे ही आप नाइट्रोजन का भी देख सकते हो, है ना, धीरे धीरे करके। तो आगे चलते हैं। हाइड्रोकार्बन, अब आपको आगे और पता चलेगा, है ना।
तो यह है हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ठीक है, तो कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ हाइड्रोकार्बन, सिंपल। अब इसमें सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है। तो सैचुरेटेड क्या होता है? एल्केन बोलते हैं प्यार से उसे, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? एल्केन। द हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब ये कार्बन कार्बन और ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, सिंपल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। और इसे क्या बोल रहे हो आप? इसे बोल रहे हो आप CH4, मिथेन, मिथेन, मिथेन है, ठीक है। ऐसे इथेन भी होता है एग्जांपल। अब आप दूसरी बात बोलो, क्या? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सेचुरेटेड था, जो कितने बॉन्ड से? ओनली सिंगल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड में क्या है? एल्कीन, एल्काइन, कीन, काइन। द हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड ये होगा तो एल्कीन, कीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन, काइन होगा, ठीक है। तो यहां क्या है? ये था इथेन, सिंगल बॉन्ड, ये क्या है? डबल बॉन्ड, इथीन, और ये ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, और फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गए। अब इस तरीके से आप देख सकते हो कि फॉर्मूला और स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कैसे हैं, देखिए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जेन जेन, है ना, एन। तो यहां क्या है? देखो, सिंगल 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 सिंगल, बॉन्ड सिंगल है, कार्बन अलग है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, पांच, छह, और अलग अलग H है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो आसानी से, फॉर्मूला आपको दिख जाएगा, याद तो रखना पड़ेगा। अब क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म बार बार आएगा, तो मतलब ये कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब देखो C4H10 है भाई है, ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये C4H10 है, और ये क्या है? C4H10 है। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिख रहा है? दिख रहा है साहब। तो क्या बोल रहा है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10 बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप थोड़े से ये याद रख सकते हो, देखिए ये कार्बन स्केलेटन है, और ये क्या है? कंप्लीट मॉलिक्यूल है साइक्लोहेक्सेन का। तो इसका फॉर्मूला याद रख लें, डायग्राम याद रख लेना। साइक्लोहेक्सेन कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 है, और बाकी HH लगे हुए हैं, ठीक। ऐसे ही आप बेंजीन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर ले, C6H6। क्या हो रहा है? C कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, यहां बीच में डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट है ना, बैक टू बैक अल्टरनेट। तो बेंजीन का याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेंगे और डायग्राम बना लो, ठीक, याद हो जाएगा। चलिए, अब है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, तो देखिए क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल विच लार्जली डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन कौन कर रहा है? एटम या ग्रुप कर रहा है। अब उसको किस तरीके से नाम देंगे हम? फंक्शनल ग्रुप। कैसे? जैसे यहां पे कहीं लिखा हुआ आ गया Cl या Br, तो उसे क्लोरो और ब्रोमो के नाम से जाना जाएगा। जैसे कहीं आ गया -OH, तो अल्कोहल हो जाएगा वो। ऐसा आ गया तो एल्डिहाइड हो जाएगा। इस तरीके का शेप आ गया तो कीटोन हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इस तरीके का शेप आएगा। तो ये तो हो गए इसके हेट्रो एलिमेंट, ये हो गया केमिकल कंपाउंड, और ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। तो इससे पहचानोगे आप, अभी आगे चलोगे ना तो दिख जाएगा आपको साफ साफ। तो सबसे पहले होमोलोगस सीरीज क्या होती है? तो इट इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट या 14 मास यूनिट। मतलब सर समझ में नहीं आया। अरे भाई सिंपल सी बात ये है कि
ये सक्सेसिव मतलब ये है, इसके आगे क्या आएगा, अगर इसके अंदर CH2 ऐड कर दें तो क्या होगा, C2 हो जाएगा, है ना, C2 होगा और H कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका सक्सेसिव ये होगा, इसके आगे और इसका सक्सेसिव क्या होगा, यहां ऐड कर दो, क्या CH, है ना, ऐसा है, तो इसके आगे क्या ऐड कर देंगे, इतना पोर्शन, तो CH2 ऐड करेंगे, ऐड करा कितना आएगा, C3H8 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सक्सेसिव आ रहे हैं, कितने से, CH2 प्लस से। तो क्या बोल रहे हैं, होमोलोगस सीरीज बोल रहे हैं। तो क्या डेफिनेशन है, इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2। ठीक है, या 14 मास, इसका 14 मास होता है टोटल के अंदर। ठीक है, इस तरीके से होता है 14, जैसे कार्बन का 12, H का, कार्बन का 12, H कितना है, 2 है और 1, तो टोटल कितना होगा 14U, तो ये 14U हो जाता है, 14 मास। ठीक है, बाकी आप इससे याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, होमोलोगस सीरीज हो गई आपकी। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो नोमेनक्लेचर या नामकरण, नाम कैसे रखते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, ये पूरी प्रोसेस है। ठीक है, ये पूछी नहीं जाएगी, आपको डायरेक्ट नाम के ऊपर हम ले जाएंगे कि इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करो, है ना, गिविंग बेस नेम, ठीक, फिर उसके बाद इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फिर नेम द सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट इफ एनी। तो किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं, बड़ा आसान सा है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीफिक्स कुछ लगा हुआ तो नहीं है, क्या लगा हुआ तो नहीं है, कि ये तो कुछ नहीं लगा हुआ, क्लोरो, ब्रोमो, प्रोपो, आइडो, ये तो नहीं लगा हुआ कुछ इसके अंदर। तो अगर कुछ लगा हुआ है तो ये पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद रूट नेम देखेंगे कि कार्बन के कितने एटम है उसके अंदर, है ना, जितने भी एटम है उसके हिसाब से मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इस तरीके से लगाएंगे कार्बन के जितने भी होंगे। जैसे एक होगा तो मैथ लगा देंगे, 3 होंगे तो प्रोप लगा देंगे। ठीक, वो समझेंगे अभी आगे। फिर उसके बाद सफिक्स क्या होगा, तो फंक्शनल ग्रुप देखे जाएगा, ऐसा लगा हुआ है तो एल्कोहल होगा तो OL लगा देंगे सफिक्स में बाद के अंदर, है ना। ऐसे एल्डिहाइड होगा तो AL लगा देंगे, ओन कब होगा, कीटोन होगा, ये वाला ग्रुप होगा तो लगा देंगे। तो देखते हैं अब कैसे होता है ये। ठीक है, चलिए, तो देखिए इससे समझ में आएगा आपको, है ना। तो यहां आप देख रहे हैं क्लास ऑफ कंपाउंड, प्रीफिक्स या सफिक्स और एग्जाम्पल। ठीक, अब यहां पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले क्लोरीन दिख रहा है। ठीक है, यहां पे क्या दिख रहा है, ब्रोमीन, है ना। तो क्या बोलेंगे हम सबसे पहले प्रीफिक्स में, क्लोरो या ब्रोमो, हो गया एक काम। ठीक है, अब क्या करेंगे, कार्बन, कार्बन कितने यहाँ, 1 2 3, यहाँ कितने, 1 2 3, तो 3 के अंदर क्या आता है, प्रोप, तो यहाँ लगा दिया प्रोप, प्रोप, है ना। और यहाँ पे HH है तो प्रोपेन, प्रोपेन, तो ब्रोमो प्रोपेन हो गया। ठीक, अब आगे चले, यहाँ पे एल्कोहल वाले में सफिक्स ओ लगेगा, सफिक्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कितने, 3, तो फिर वापस प्रोप, तो OH है तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ऐसे यहाँ एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मतलब ये, एल्डिहाइड में क्या है, प्रोपेनल, नल आ जाएगा। यहाँ यहाँ क्या है, कीटोन ग्रुप आ गया, कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप, तो क्या होगा, प्रोपेनन, है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, OH आ गया। ठीक है, यहाँ C ये वाला आ गया तो प्रोपेनोइक एसिड, नोइक एसिड, ओइक एसिड आ जाएगा। ऐसे ही एल्कीन, एल्काइन में क्या दिखेगा, इन आइन हो जाएगा। कैसे, ये आ गया तो प्रोपीन हो गया। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड आया, ये डबल बॉन्ड, और ये तो प्रोपाइन हो गया। ठीक है, तो इसको याद कर लिया तो आराम से कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, चलिए, आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी वो देखते हैं। तो फर्स्ट है कंबशन, कंबशन जलना। तो देखते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज एज फ्यूल, फ्यूल की तरह लकड़ी को जला दो, है ना, जलाने में काम में आता है। बिकॉज दे बर्न इन एयर, रिलीज लॉट्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी मिलती है जलाने पे। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विद ब्लू और नॉन सूती फ्लेम। कैसी, ब्लू और नॉन सूती फॉर्म, कौन, सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड क्या होगा,
येलो, येलो और सूती फ्लेम, बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर देन सेचुरेटेड कार्बन, है ना, विच डज नॉट गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन एयर, तो सही से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती, ठीक है। तो ब्लू सेचुरेटेड में और अनसेचुरेटेड में क्या होगा, येलो फ्लेम, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एमिट ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो एसिड रेन पढ़ा था ना हमने बायो में, तो वो कैसे होती है, वो ऐसे होती है, ठीक है। एसिड रेन कैसे होती है, ऐसे, कैसे, कोल और पेट्रोलियम जलता है, ऑक्साइड निकलता है, सल्फर और नाइट्रोजन मिल जाती है किसमें, रेन वाटर में, और वो एसिड रेन हो जाती है। तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो दोनों चीजों को, ठीक। अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन के अंदर सेकंड चीज क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन का केमिस्ट्री पढ़ी रखी है आपने। तो कार्बन कंपाउंड कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन, आराम से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शंस इन विच एल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एल्कोहल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होगा, एल्कोहल रिएक्शन होगा, कन्वर्टेड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कलाइन KMnO4 हीट करेंगे, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो एल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये याद रखिएगा ऑक्सीडेशन में क्या होता है। इसके बाद एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में क्या होगा देखते हैं। तो यहां पे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज प्लेडियम और निकल टू गिव सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड करोगे कैसे, आप निकल या प्लेडियम के साथ आप थोड़ा सा उसे रिएक्ट करा दें। कैसे कराएंगे, देखिए ये रहा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक, निकल कैटलिस्ट, ठीक, आएगा क्या आपके पास, सेचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड आ गए, ठीक है, बड़ा आसान सा है। डिफाइन, कैटलिस्ट आर सब्सटेंस दैट कॉज अ रिएक्शन टू ऑकर प्रोसीड एट ए डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। मतलब क्या है, ये रेट बढ़ा देता है, मतलब स्पीड बढ़ा देता है या घटा देता है, ठीक है, कौन, कैटलिस्ट। ये थोड़ा सा अलग स्टाइल का है और उसके अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं करता, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज इन हाइड्रोजनेशन और वेजिटेबल ऑयल यूजिंग ए निकल कैटलिस्ट। तो वेजिटेबल ऑयल के लिए ये वाली जो रिएक्शन है वो कॉमनली काम आती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, एडिशन रिएक्शन के अंदर आपको क्या होता है, आपको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है, उसके अंदर ये रिएक्शन याद कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद इसके ही आगे, वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन while animal fat have saturated कार्बन चेन, ठीक है, सेचुरेटेड एनिमल फैट में, अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल में, तो याद रखिएगा। तो एनिमल फैट जनरली कंटेन सेचुरेटेड फैटी एसिड्स विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो एनिमल फैट हार्मफुल फॉर हेल्थ और ऑयल कंटेनिंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। तो कुकिंग के अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड यूज करते हैं, एनिमल फैट यूज नहीं करते, कौन सा, अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं, ठीक। चलिए अब है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर एडिशन हो गई, सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे देखते हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट। तो ये रिएक्टिव नहीं होता है ना, इनर्ट रहता है, दूर अलग हटके। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
chlorine is added to hydrocarbons in a fast reaction, chlorine can replace the hydrogen atom one by one. तो होता ये है कि जैसे ही ये क्लोरीन से रिएक्शन करता है, कौन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये क्या करता है, ये इसके हाइड्रोजन हटाना शुरू कर देता है, एक हटाया क्लोरीन खुद घुस गया, ठीक है, ऐसा काम करता है ये क्लोरीन, ठीक है। वैसे तो अनरिएक्टिव होते हैं मगर ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये काम कर देता है, ठीक। तो क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन, तो इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर दिया क्लोरीन ने हाइड्रोजन को, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर, ठीक है, एक की जगह दूसरे ने जगह ले ली। ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फॉर्म विद द हायर होमोलॉगस ऑफ एल्केन, और बहुत सारे प्रोडक्ट इसी तरीके से बनते हैं। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, तो सबसे पहले इथेनॉल लेंगे, CH3 CH2OH, तो ये एल्कोहल वाला है इथेनॉल, तो क्या क्या काम में आता है, देखिए, कलरलेस होता है सबसे पहली बात, स्मेल इसकी गुड होती है, बर्निंग टेस्ट होता है, टेस्ट कैसे होता है, बर्निंग, है ना, जला हुआ। इथेनॉल इज ए लिक्विड सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल, कॉमनली एल्कोहल बोलते हैं, एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक, तो एल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर यही मिलाया जाता है, कौन, इथेनॉल। इथेनॉल इज ए गुड सॉल्वेंट, सो इट इज यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंचर आयोडीन, कफ सिरप में भी यही होता है, ठीक है, और मेनी टॉनिक्स में भी यही होता है, तो ध्यान से पीछे देखिएगा, इथेनॉल तो नहीं लिखा हुआ है ना, तो ध्यान से यूज करिएगा चीजों को। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, केमिकल प्रॉपर्टी, तो रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ कैसे रिएक्ट करता है ये, एल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन with ethanol, the other product is sodium ethoxide, तो क्या हो रहा है, सोडियम के साथ रिएक्शन हो रहा है, क्या निकल रहा है, सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन रिलीज हो जा रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसे। केमिकल प्रॉपर्टीज, हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सिस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या रिजल्ट देता है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथीन, तो हाइड्रेशन, डिहाइड्रेट हो जाता है और इथीन दे देता है ना। इथेनॉल कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं 443 पे, तो क्या दे देता है, इथीन, डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन का, और डिहाइड्रेट हो जाता है तो H2O बाहर, ठीक है। द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है, विच रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल, तो ये वाटर हटा देता है इथेनॉल में से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी, तो इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, नाम सुना होगा, एसिटिक एसिड, एंड belongs to a group of acids, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो वीक एसिड के अंदर आता है, एसिटिक एसिड, तो 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, तो विनेगर यूज कर रखा है, 5 to 8%, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, तो पता चल गया कैसे बनता है विनेगर, एंड यूज वाइडली केस प्रिजर्वेटिव इन अचार, पिकल्स, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, किसे, इसे ही, कौन से एसिड को, एसिटिक एसिड, है ना, एथेनोइक एसिड, ठीक। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज मेल्टिंग पॉइंट 290 K, एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट, और ये फ्रीज हो जाता है, दिस गिव राइज टू इट्स नेम गैलेक्सियल एसिटिक एसिड, है ना, ग्लेशियल एसिडिक एसिड नाम भी पड़ जाता है, क्योंकि ये फ्रीज हो जाता है। तो ये एमसीक्यू की चीजें आती हैं, इसे एक्सप्लेन कर सकते हो मगर एमसीक्यू की तरह याद करिएगा आप। इसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड, रिएक्शन देख लेते हैं, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ईस्टर याद है ना क्या था, ईस्टर आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म
बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन एल्कोहल. एसिड एंड एल्कोहल. एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव एस्टर. ठीक, तो क्या हो रहा है, ईस्टर कैसे मिल रहा है, एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल. ठीक, तो क्या मिल रहा है, एस्टर. ठीक है, और एसिड क्या कर रहा है काम, यहां पे क्या कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो आपको ईस्टर मिल गया. ठीक, और जनरली ईस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, खुशबू अच्छी आती है, और दीज आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स. तो ये ईस्टर परफ्यूम्स के अंदर काम में आता है, और फ्लेवरिंग एजेंट्स, तो फ्लेवर बनाने के काम में आता है. इतना बढ़िया काम करता है ये ईस्टर. तो कैसे बनता है पता चल गया, एथेनोइक एसिड, एथेनॉल से रिएक्शन, ईस्टर बन गया. तो याद रखिएगा रिएक्शन और याद रखिएगा टेक्निक. ईस्टर ऑन हीट, ईस्टर ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ईस्टर ऑन ट्रीटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड which is an alkali, the ester converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. तो वापस ये अल्कोहल कन्वर्ट कर देता है और सोडियम सॉल्ट कन्वर्ट कर देता है. किससे रिएक्शन करने पे, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऊपर रिएक्ट करने से. किसे, ईस्टर को. तो याद रखेंगे ना ईस्टर का फॉर्मूला और ये रिएक्शंस. और दिस रिएक्शन इज नोन एज सेपोनिफिकेशन. Saponification because it is used in preparation of soap. और इसे saponification क्यों बोलते हैं, क्योंकि it is used in the preparation of soap. सोप के प्रिपरेशन में काम में आती है. The soap are क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसकी लॉन्ग चेन को ही सोप बोलते हैं. ठीक है, कितनी अच्छी चीजें पता चल रही है आपको, मजा आ रहा है. चलिए, इसके बाद रिएक्शन विद ए बेस. बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो लाइक मिनरल एसिड्स, एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सॉल्ट. सॉल्ट देगा, सिंपल सी बात, सोडियम इथेनोइट और कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट एंड वाटर. तो सिंपल सी बात है, ये आपको सोडियम बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको सोल्ट और वाटर दे देगा, याद रख लीजिएगा. अब आता है हमारे पास इसके साथ मिला हुआ रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट. कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट, तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव राइज टू सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. द सॉल्ट प्रोड्यूस इज कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट. सो सोडियम एसीटेट, तो ये देखिए इससे रिएक्ट कर रहा है और आपको ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है ना. सॉल्ट दे रहा है, एक तो वाटर दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है. ठीक है, और हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर रिएक्ट करता है, सॉल्ट देता है, वाटर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है. तो सेम है, याद रखना है आपको रिएक्शन. और अब आया हमारे पास सोप. सोप और डिटर्जेंट. तो सोप और डिटर्जेंट ये आपको पता है क्या होता है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. ये हमने बात कर ली थी. द आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विद वाटर व्हाइल कार्बन चेन इंटरेक्ट विद ऑयल. समझ में आ गया, कार्बन चेन किससे इंटरेक्ट करेगी, ऑयल से इंटरेक्ट करेगी, और द आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विद वाटर व्हाइल कार्बन चेन इंटरेक्ट विद ऑयल. द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसिल्स. ठीक है, क्या है, द सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसिल्स वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट. एक एंड तो क्या होता है, यहां ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर होता है, while the ionic end faces outside. और जो आयनिक एंड होता है, ये आयनिक एंड वो आउटसाइड होता है, जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, बोला था ना वो. while the ionic end faces outside, this forms an emulsion in water. और इससे क्या होता है, emulsion in water हो जाता है, और फिर वो वाटर इसको किसको, डर्ट को लेके उड़ जाता है. देखो यहाँ बता रखा है ना, देखो रिएक्शन करा, कनेक्ट करा, कनेक्ट करा, कनेक्ट करा, कनेक्ट करा, ये कनेक्ट कर लिया डर्ट को, और ये फिर वाटर उड़ा ले जाएगा.
ठीक है, तो ये सोप और डिटर्जेंट का फंडा। आगे देखते हैं, द सोप माइसिल्स दस हेल्प इन पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर। क्या काम करता है माइसिल? वाटर से मतलब डर्ट पुल आउट कर देता है वाटर के साथ, है ना। एंड वी कैन वॉश अवर क्लोथ क्लीन, तो ऐसे होते हैं क्लीन क्लॉथ। द मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम। होता क्या है, हार्ड वाटर भी होता है, हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। वो क्या काम करता है, वो इस सोप मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट स्कम, जो सॉल्युबल नहीं होता ना, स्कम बना देता है। तो दिस स्कम क्रिएट डिफिकल्ट इन क्लीनिंग एक्शन, और यही वजह है जो हम हार्ड वाटर में अगर कपड़े धोएंगे ना साबुन से तो सही से नहीं धुलते। तो उसके लिए क्या है, डिटर्जेंट, उसके लिए हम लाएंगे डिटर्जेंट। तो क्या करता है डिटर्जेंट, दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड डिटर्जेंट्स एज क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, डिटर्जेंट लिया है। द डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस एटसेट्रा, बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, तो ये यूज करते हैं डिटर्जेंट। अब द चार्ज एंड ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इंसॉल्युबल प्रिसिपिटेट विद कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से प्रिसिपिटेट नहीं बनाता इन हार्ड वाटर, दस दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। तो डिटर्जेंट इस वजह से हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होता है। डिटर्जेंट आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लॉथ। तो क्लीनिंग क्लॉथ और शैम्पू के अंदर कौन काम आता है, डिटर्जेंट। ठीक, चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और ये नोट्स और सब चीजें वहां मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप गूगल के ऊपर जाएं और आप मेरा नाम लिख दें, तो सर्च करेंगे तो बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, उससे आप कनेक्ट मुझसे हो सकते हैं। थैंक यू।